बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम सऊदी अरब की तेल की कहानी आपके सामने शेयर करेंगे कि तेल निकलने से पहले आले सऊद की हालत क्या थी, उनका रहन सहन कैसा था और सऊदी अरब तेल की दौलत से कितने अरसे तक मुस्तफीद हो सकेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आज से ठीक 94 साल पहले यानी 11 जनवरी 1926 को मुमलिकत सऊदिया का क़याम अमल में आया था। नाज़रीन, सबसे पहले दो सवाल कि दुनिया में पहली बार तेल के लिए कहां ड्रिलिंग की गई थी और दूसरा ये कि आलमी तखमीनों के मुताबिक किस मुल्क के पास खाम तेल के सबसे ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर आपने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब सऊदी अरब दिया तो आप गलत हैं। सबसे पहले तेल 4वीं सदी में चीन में ड्रिल किया गया और उस ड्रिलिंग के लिए कोई मशीन मौजूद नहीं थी, इसलिए ऐसा लंबे लंबे बांसों की मदद से किया गया और काले रंग का चिपकने वाला मादा निकाला गया जो बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन, तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के मुताबिक उसके मेंबरान ममालिक में 2018 के इख्तिताम तक के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा खाम तेल के ज़खायर लातीनी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला के पास हैं, जबकि दूसरा और तीसरा नंबर बिलतरतीब सऊदी अरब और ईरान का है। नाज़रीन, वेनेज़ुएला के पास 302.81 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि सऊदी अरब के पास ये ज़खायर 267.3 बिलियन बैरल हैं। ईरान 155.60 बिलियन बैरल के साथ तीसरे नंबर और इराक 145.2 बिलियन बैरल के साथ चौथे नंबर पर है। नाज़रीन, सऊदी अरब में पहली मरतबा तेल मार्च 1938 में एक अमरीकी कंपनी के इश्तराक से दमाम ऑयल फील्ड से 1440 मीटर की गहराई से निकाला गया। ये अमरीकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया थी। पहले उसका नाम कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी रखा गया, जो बाद में अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी अरामिको बन गया। नाज़रीन, सर्वे और ड्रिलिंग तो 1935 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1938 में दमाम के नंबर 7 ऑयल फील्ड से तेल की पैदावार भी शुरू हो गई। रिकॉर्ड के मुताबिक 1939 में पहला ऑयल टैंकर तेल बरामद करने के लिए निकाला गया और यहाँ से ही हकीकत में सऊदी अरब मुआशी तौर पर परवान चढ़ने लगा। नाज़रीन, 1949 में अमरीकी कंपनियों का मजमुआ अरामिको यौमिया 5 लाख बैरल खाम तेल पैदा करने लगा। 1958 में अरामिको ने एक कैलेंडर साल में खाम तेल की पैदावार 10 लाख बैरल से ज्यादा कर ली और इस तरह अरामिको का सऊदी अरब के तेल पर कंट्रोल बढ़ता रहा। बिलाखिर 1980 में सऊदी अरब ने फैसला किया कि अमेरिकन कंपनी से तेल के सभी असासे खरीद लिए जाएं और इस तरह 1988 में सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी या सऊदी अरामिको का क़याम हुआ। कंपनी के अमेरिकन मालिकों ने सऊदी अरब छोड़ने के बाद शेवरॉन, टेक्साको और एक्सन मोबिल जैसी तेल की कंपनियां बनाई। नाज़रीन, 23 सितंबर 1932 को सऊदी अरब क़याम में आया और शाह अब्दुल अजीज उसके पहले बादशाह बने। तेल की दरियाफ्त के वक्त अब्दुल अजीज ही सऊदी अरब के फरमारवा थे और 1953 में उनके इंतकाल के बाद शाह सऊद बादशाह बने। 1964 में उनके भाई फैसल ने उन्हें माजूल किया और इक़्तिदार की गद्दी संभाल ली। शाह फैसल के दौर में 1972 में पहली मरतबा सऊदी अरब ने अरामिको का 20% कंट्रोल हासिल कर लिया। 1973 में शाह फैसल की क़यादत में सऊदी अरब ने उन मगरबी ममालिक को तेल सप्लाई करने का बायकाट किया जिन्होंने मिस्र और शाम के खिलाफ जंग में इसराइल की हमायत की थी। सऊदी अरब का ऐसा करना था कि तेल की कीमतों में यकजक 4 गुना ज्यादा इजाफा हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड कुछ आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि पेट्रोलियम लातीनी जुबान में 2 लफ्ज़ों पेट्रो और ओलियम का मुरक्कब है। पेट्रो का मतलब है पत्थर और ओलियम का मतलब है तेल। जदीद दौर में सबसे पहले तेल अमेरिका में 1859 में निकाला गया। किंग एडवर्ड ड्रैक ने अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में 27 अगस्त 1859 को तेल के ज़खायर दरियाफ्त किए जो सिर्फ 12 मीटर गहराई पर थे। नाज़रीन, 1890 में तेल की पैदावार की वजह से गाड़ियों को वसी पैमाने पर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 25 मार्च 1975 को शाह फैसल के सौतेले भाई के बेटे
فیصل بن مساعد نے ایک مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، اور وہ اس وقت اپنے بھتیجے سے گلے ملنے ہی والے تھے۔ فیصل بن مساعد شاہ فیصل کے قتل سے پہلے امریکہ میں رہا کرتا تھا اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں سے واپس آیا تھا۔ فیصل بن مساعد کا اسی سال 18 جون کو سر قلم کر دیا گیا، اور شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ ناظرین، اس وقت سعودی عرب کے پاس دنیا کے 18% پیٹرولیم ذخائر ہیں اور پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ یہ موجود ذخائر کے حوالے سے اعداد و شمار بالکل درست ہیں۔ تو ناظرین، گزشتہ 5 دہائیوں سے سوال کا جواب تیل کے ذخائر کے ماہرین کے لیے ایک راز ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے 2015 کے اندازوں کے مطابق سعودی عرب کے پاس 267 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو سعودی عرب کا تیل آئندہ 70 سالوں میں ختم ہو جائے گا، اور اس حساب کے لیے اوسطاً روزانہ 12 لاکھ بیرل کے استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1987 میں سعودی عرب نے اپنے ذخائر کی تعداد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 170 ارب بیرل ہیں، تاہم 1989 میں انہوں نے اس تخمینے کی تعداد بڑھا کر 260 ارب بیرل بتائی تھی۔ ناظرین، 2016 کے اسٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انرجی کے مطابق سعودی عرب اب تک 94 ارب بیرل تیل فروخت کر چکا ہے، تاہم اس کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس کے پاس اب بھی 260 سے 265 ارب بیرل تیل موجود ہے۔ ناظرین، ماہرین یہ بھی بات یقین سے نہیں بتا سکتے کہ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کب ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، تیل کے ذخائر کا تخمینہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ پیداوار شروع ہونے سے پہلے کتنے ذخائر موجود تھے۔ اس اندازے کو OOIP کہا جاتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں اس بات پر اتفاق رائے موجود تھا کہ سعودی عرب میں 530 ارب بیرل OOP موجود تھے۔ سعودی عرب OOIP کے بارے میں معلومات سعودی عرب اور امریکہ کی مشترکہ آئل کمپنی ارامیکو کے لیے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے عالمی معاشی پالیسی نے دی تھی۔ ناظرین، سعودی عرب اپنے قیام سے ہی تیل کی معیشت پر انحصار کرتا رہا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ کیا 20 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر محیط یہ 3 کروڑ 30 لاکھ انسانوں کی آبادی والا ملک، جس میں سے 70 لاکھ صرف دارالحکومت ریاض میں رہتے ہیں، اپنی معیشت کو تیل کے بغیر مضبوط بنا پائے گا، اور کیا سعودی عرب کے عوام اپنا رہن سہن ان لوگوں کی طرح کر پائیں گے جن کا تعلق تیل پر انحصار کے بغیر معیشتوں والے ممالک سے ہے۔ لیکن ان سب کے لیے خطے میں امن و استحکام بہت ضروری ہے، اور موجودہ حالات میں یہ مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔